प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। वो सीधा पूछ रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम का इसमें नाम कहाँ है। दूसरी तरफ क्या एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े के खिलाफ मोर्चा खोलना भारी पड़ा नवाब मलिक को। तीसरी बात, आप महाराष्ट्र, जो आरोप सीधा लग रहा है वो ये कि आप महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को गिराना चाहते हैं महाराष्ट्र में। तीनों पर आपका जवाब। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी वाले हर बात पर गिरने की इतनी अपेक्षा क्यों करते थे, भयभीत क्यों रहते हैं? आपको विधानसभा में जब बहुमत प्राप्त है तो इतने भयाकुल क्यों है? इतने व्याकुल रहने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सरकार चलाइए ना। लेकिन सरकार के मंत्री अगर दाऊद इब्राहिम गिरोह के साथ और शाह वली खान बम कांड में कन्विक्ट है और बम कांड के कन्विक्ट की संपत्ति जब्त करना, ये क्या 2007 में कांग्रेस सरकार का दायित्व नहीं था? ये दायित्व का निर्वाह किसने नहीं किया? आपकी पूर्ववर्ती पार्टी ने नहीं किया। जो बहन जी बोल रही हैं, इन बहन जी की जो पूर्ववर्ती पार्टी थी कांग्रेस, उस कांग्रेस का ही शासन था ना 2007 में महाराष्ट्र में, और उसका दायित्व नहीं था क्या? वो क्यों नहीं उसका निर्वाह किया? और दाऊद इब्राहिम को 1993 से लेकर बमकांड के बाद 2014 तक कितनी बार लाने का प्रयास किया आपने? बताइए जरा। तब कि दाऊद इब्राहिम कौन लगता था आपका, क्यों नहीं ले आया? और हसन अली के कहने पर जो दाऊद इब्राहिम का गुर्गा था, उसके कहने पर आप जो है मुंबई का पुलिस कमिश्नर हसन गफूर को अपॉइंट करते थे। ये सत्य तो सबके सामने उद्घाटित हो चुका है। अंजना जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दी जाए। ये जो भारतीय जनता, मुझे मेरी बात पूरी करने दी जाए। ठीक है, इसी का जवाब दे रही है। मुझे मेरी बात पूरी करने दी जाए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, पूरी कर लीजिए। एक सेकंड प्रियंका जी, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो बात पूरी कर ले। मुझे मैंने बीच में ही बोल दिया था। प्रियंका जी मैं फौरन आपसे जवाब दूंगी, एक बार प्रेम की बात पूरी कर ले प्लीज। मैम बोलिए, पूरी कीजिए। देखिए ये व्यग्रता बता रही है कि संकट है। कर लीजिए। शाह वली खान के बारे में सारे, और इकबाल कास्कर जो दाऊद इब्राहिम का भाई, उसका स्टेटमेंट है, सारे प्रमाण है। प्रमाण आने के बाद चूंकि वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का मंत्री है, चूंकि उनकी सरकार गिरने के कगार पर रोज खड़ी रहती है, इसलिए जो है नवाब मलिक जो है औने पौने दाम पर भंगार के भाव में जमीन खरीद ले, उसका ईडी के पास प्रमाण हो, ईडी प्रमाण के बाद उनसे पूछताछ करे और उनको गिरफ्तारी के सबका सबूत मिले तो गिरफ्तार नहीं करना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के हो, क्योंकि शिवसेना अब दाऊद इब्राहिम की आरती गाने लगी है। जो कल तक दाऊद इब्राहिम से लड़ने का जो है हुंकार भरा करते थे शिवसेना प्रमुख, तो 1993 में इन्हीं नवाब मलिक को कह रहे थे कि बमकांड वालों का साथी है, दंगे में इसका संलिप्तता है। सामना आपका अखबार तब था कि नहीं था? और सामना में बारंबार छपा था कि नहीं छपा था? और जब सामना बारंबार उसको दाऊद इब्राहिम का साथी जवाब देते हैं, क्या दाऊद इब्राहिम जैसे संगीन मामले में भी, ठीक है इसी का जवाब ले रही हूँ प्रियंका जी से, ठीक है, क्या दाऊद इब्राहिम जैसे जुड़े हुए संगीन मामले में भी शिवसेना सुस्त पड़ के डिफेंड करने के लिए उतर रही है क्योंकि सरकार को बचाना है? सीधा सवाल है आपसे प्रियंका जी। सरकार को बचाना है। 3 साल से यही राग अलाप रहे हैं कि सरकार गिरने वाली है, सरकार गिरने वाली है। हमें क्या सरकार बचाने, हमारी सरकार अच्छे से चल रही है। इन लोगों के हिसाब से नहीं चलेगी। ये जो दम भरते रहते हैं यहाँ पे आकर टीवी चैनल पे जोर जोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं वैसे इनका जवाब तो देना नहीं चाहूंगी, इस प्रवक्ता से तो मैं मुंह भी नहीं लगती हूँ, पर आपने के चैनल ने बताया नहीं था ये प्रवक्ता आ रहे हैं, पर मैं जवाब जरूर देना चाहूंगी। शिवसेना तो अभी भी कह रही है कि केंद्र में शिवसेना अभी भी पूछ रही है वही सवाल। 2014 में 56 इंच के सीने ने एक वादा किया था। वो 56 इंच की छाती ने ये दावा ठोककर कहा था कि वो दाऊद को खदेड़ कर वहां से लेकर आएंगे पाकिस्तान से। ये तो जाकर बिरयानी और शॉल साड़ी बांटने लग गए, वहां पर जाकर अनइनवाइटेड पहुंचने लग गए, पप्पियां झप्पियां करने लग गए। कहां गई दाऊद की मांग? क्यों नहीं आया दाऊद वापस? हम तो आज भी सामना में लिखेंगे, दाऊद को वापस लाओ इस देश में। ऐसे आतंकी सोच वाले जिन्होंने मुंबई में आतंक मचाया, उसको वापस इस देश में लाओ। क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? क्या बड़ी बड़ी बातें आकर करते हैं आप लोग, आकर टीवी चैनल्स पर चीख कर बोलते हैं। मैं तो आपसे खुलेआम कह रही हूँ, चुनौती दे रही हूँ, आप लेकर आइए, हम सबसे पहले खड़े रहेंगे जूते मारने के लिए उसको। बताइए कब ला रहे हैं उसको वापस? अब रही बात दूसरी, ये कह रहे हैं कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। हाँ, ईडी की तरफ फैक्ट्स, आप एविडेंस कौन सा आया है? एविडेंस एक सेल डीड का आया है, राइट? तो उसमें आप कैसे लिंक्स ढूंढ रहे हैं कि इसमें हवाला हुआ है?